एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरे घर का हालत है, कपड़े सूख रहे हैं घर के अंदर क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है। चेन्नई में जो साइक्लोन आई है जिसका असर पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है, पूरे भारत में हर जगह ही ये हालत है। पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। चलो बाहर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। बाहर बालकनी में जाके देखते हैं मौसम कैसा है। ये मैं बालकनी में निकली हूँ, ये देखिए कितना बुरा मौसम है और बारिश हो रही है डेफिनेटली। पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है। आज दूसरा दिन है। परसों जो पहले दिन बारिश हुई थी और थोड़ा थोड़ा बारिश चल उस दिन भी हो रही थी, और कल से ज़्यादा बारिश है और आज भी ज़्यादा ही बारिश है। और ये मेरे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं और बारिश ने देखो क्या हाल किया है बालकनी का। और ये है छोटा सा घर मेरी बेटी खरीद कर लाई। उससे बच्चों को पसंद आता ना छोटा छोटा सब कुछ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं केवीएस ज्वाइन नहीं की थी तब से मैं केवीएस के क्वार्टर में ही रह रही हूँ और आगे भी शायद रहूँगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मेरे हस्बैंड जो है उनका जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो। उनका जॉब डिफेंस मिनिस्ट्री में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसकी यूनिट बहुत जगह है भारत में। तो समझ सकते हैं आप सब, डिफेंस मिनिस्ट्री में एक यूनिट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत में बहुत सी जगह पे है और हर एक जगह इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या कैंपस के अंदर में केवीएस का अपना एक ब्रांच है। केवीएस का स्कूल है और केवीएस के एम्प्लॉयज़, टीचर्स, स्टाफ जो भी है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें सेम ऐसा ही क्वार्टर प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे मैं ट्राई की थी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जहाँ पे मेरा जॉब हुआ था। 2 ट्राई के बाद मेरा वॉक इन इंटरव्यू था और दूसरे ट्राई में मेरा जॉब हो गया था। और हाँ, फैसिलिटीज़ में और जो परमानेंट टीचर होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जो होते हैं, उनके फैसिलिटीज़ में बहुत अंतर होता है और उन्हें क्वार्टर नहीं मिलता है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में क्वार्टर नहीं मिलता है। किसी ने पूछा था मुझे कमेंट में कि कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को भी क्वार्टर मिलता है क्या, तो उन्हें नहीं मिलता है। और हमारे आसपास मेरी एक नेबर भी हैं जो जो टीचर हैं, वो हरियाणा से हैं और वो टीचर हैं केवीएस में। तो केवीएस क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उन्हें, वो देखने वाली बात होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वो है कोलकाता, जो जगह है ये है कोलकाता। और यहाँ पे उनकी हमारी फैसिलिटी सेम होती है अगर सेम ग्रेड पे में है तो, वरना रेसिडेंस और क्वार्टर तो सबको सेम ही होता है। बात करते हैं कि मैंने केवीएस में जो कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ था वो मैं क्यों छोड़ दी। आप समझ सकते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा फैसिलिटी मिल चुका था कि इसी कैंपस के अंदर केवी था, केवी का स्कूल है आई मीन, और उसी में मेरी जॉब लगी थी। और मेरे लिए इतना कन्वीनियंट था कि मैं घर से बस 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे जाती, केवीएस में जॉब करती, एक्सपीरियंस मिलता, अच्छी खासी सैलरी मिलती। फिर भी मुझे ये छोड़ना पड़ा मजबूरी में। तो सबसे बड़े वजह इसकी ये है मेरा हेल्थ इशू। मेरी प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी थी और मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो इसके लिए मुझे क्विट करना पड़ा। हालांकि परमानेंट टीचर अगर मैं बन भी जाती तो भी मुझे ये क्विट करना पड़ जाता, क्योंकि इसमें मैटरनिटी लीव कह के शायद बहुत से टर्म्स और कंडीशंस भी है, 6 महीने के बाद ही इसमें मिलता है। तो मेरी तो हालत शुरू से ही बुरी चल रही थी। और मेरी जो नेबर है, जो टीचर है, मैंने उनसे भी बात की थी कि क्या मैं कंटिन्यू करूँ या मैं मेडिकल दे दूँ, मेडिकल देने के बाद फिर मैं दोबारा से ज्वाइन करूँ एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो देख करके ही मना कर देंगे और हेल्थ बेसिस पे ही वो आपको हटा देंगे, क्योंकि उनके पास ये पावर होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को ऐसे हटाया जाता है। प्लस जो परमानेंट टीचर्स होते हैं उन्हें भी मैटरनिटी लीव कह के उनके लिए भी टर्म्स रहते हैं कि इस महीने से आप ले सकते हैं। मुश्किलें आ रही थी, बट मुझे उम्मीद है कि दूसरे टाइम में दोबारा अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो मैं फिर से ट्राई करूँगी और फिर से जाऊँगी और आगे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे रह कर के अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल में जॉब कर रहे हैं और अब वो आपके लोकल में है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको जितनी भी सैलरी मिलती है वो ऑलमोस्ट आधी सैलरी मिलती है। परमानेंट की अगर 60,000 सैलरी है तो इसमें आपको 30,000 सैलरी मिलती है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बस एक चीज़ के लिए वो इसमें माइनस पॉइंट ये है
कि आपको आपका परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल साल भर का ही होता है। और या फिर रिक्वायरमेंट जैसे कि अभी पीजीटी या टीजीटी या पीआरटी किसी में भी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो इस टाइम में जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले टीचर है उनको 1 साल की जगह में 2 साल 3 साल, जब तक भर्तियां परमानेंट वाली नहीं आती है तब तक उनको लंबा समय तक रखा रखा ही जाएगा उसमें, और उनकी सैलरी होगी। बट ये परमानेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको एक्सपीरियंस तो गेन हो रहा है, आप अपने लोकल में किसी भी अच्छे स्कूल में जा करके सर्विस दे सकते हैं। यहाँ ये हो जाती है कि आप अगर बाहर रह रहे हैं, परमानेंट टीचर और बाहर रह रहे हैं, और आपका जो जहाँ जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हुई है किसी भी एरिया में, वहाँ पे आपको रहने का, खाने का, पीने का, हर तरह का रेंट पे करना पड़ता है। आपका वहाँ अपना घर नहीं होता, और आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जब आप इतना कुछ करेंगे तो फिर वहाँ भी खर्च होगा ही, और ऑलमोस्ट आपके वहाँ भी 10-15 हज़ार, अगर आप सिंगल रह रहे हो तो इतना निकल ही जाता है, और अगर आपकी फैमिली बन गई तो भी निकल जाता है। तो कुल मिला के ये मुझे सही लगा, एक लेडी होने के लिए मुझे ये सही लगा, खास करके जो अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती, इधर उधर नहीं जाना चाहती, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल या लोकल में ही ट्राई करना उनके लिए बेहतर होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर दो अलग अलग, अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ है किसी भी तरह से, स्पाउस केस में भी सही है, क्योंकि स्पाउस केस का भी यहाँ प्रॉब्लम आता है केवी में। तो आप 3 साल तक वेट कर रहे हैं, फिर स्पाउस केस मिला नहीं मिला, और मिला भी तो 100 किलोमीटर का भी इसका एक दायरा होता है कि 100 किलोमीटर की दूरी में ही मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आसपास स्पाउस केस भी मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक लेडी के लिए या अपने हस्बैंड के साथ जो रह रही है उनको, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा उनके लिए सही होगा कि वो आसपास के स्कूल में, लोकल में ही ट्राई करें। और जी हाँ, आपका टीचिंग आपका पैशन है तो आप कहीं भी इसे प्रोवाइड करें, और कभी कहीं भी आप इससे अपने नॉलेज को समझ करके, और आप ये सीख सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से, और एक्सपीरियंस भी गेन किया जा सकता है बस लोकल में करके। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको परमानेंट टीचर ही बनना है। बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ भी है, किन्हीं को चाहिए होता है कि मुझे नहीं परमानेंट ही चाहिए। तो खैर सब आप अपना देख लें कैसे क्या करना है। तो ये वजह है कि मैं केवीएस क्वार्टर में क्यों और कैसे रह रही हूँ, आप सबको समझ में आ गया होगा आई होप। और हाँ, एक चीज़ और, तो ये था मेरी वजह जो आप सब जान गए होंगे, समझ गए होंगे। देखते हैं अब आगे क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है, क्या मुझे दोबारा मौका मिलेगा। क्योंकि क्या है ना, केवीएस अपने आप में एक बहुत ही, सॉरी कैमरा हिल गया, केवीएस अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप अच्छा खासा बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और केवी इज़ द बेस्ट, आई थिंक केवी इज़ द बेस्ट। वैसे एनवीएस वगैरह भी सही है, लेकिन हाँ उसमें भी देखना पड़ता है कि आप, बात आई हो जाती है पोस्टिंग की, और उसमें तो आपका प्राइमरी टीचर का ही कुछ होता भी नहीं है एनवीएस में। इसलिए मुझे केवीएस हर तरह से सही लगता है। और केवीएस में जो क्वार्टर्स मिलते हैं उनमें दिक्कतें भी आती, बहुत जगह चीज़ें भी अच्छी होती हैं। और मैंने देखा है यूट्यूब में ज़्यादातर लोग प्लस पॉइंट को ही दिखाते हैं, कि केवी केवी एक हवा टाइप का बना हुआ है कि ऐसा लो वैसा लो, बट जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। बट यहाँ मोटिवेशन और डिमोटिवेशन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि आप चीज़ों को, राइट चीज़ों को समझें कि राइट क्या है आपके लिए। अगर आपको टीचिंग ही करना, अगर टीचिंग ही आपका पैशन है तो आप किसी भी जगह रह करके आप अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। कुछ भी ऐसा राय है या कोई भी ऐसी बात है, कोई भी जानकारी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की, आपको जवाब देने की। और डेफिनेटली मैं एक कैंपस का टूर भी लाऊंगी। अभी तो मौसम बहुत बुरा चल रहा है, तो मैं कैंपस का टूर लाऊंगी कि केवीएस का कैंपस कैसा होता है, स्कूल कैसा है यहाँ का। तो आप सब बने रहें मेरे साथ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।